नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पे बात करेंगे। आखिर क्यों हम आयुर्वेदिक पद्धति से अपना उपचार कराएँ? क्या ऐसा विशेष, क्या ऐसा ख़ास है कि हम आयुर्वेद को अपनाएँ और आयुर्वेद से ही अपनी हम जीवन शैली को सही करने की कोशिश करें? ज़्यादातर लोग जो भी हमारे वेलनेस सेंटर पे आते हैं, वो अक्सर हमारे डॉक्टर, हमारे वैद्य से सलाह करते हैं या पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर हमने इतना इलाज अभी तक एलोपैथ में करा दिया, ये करा दिया, ये टेस्ट करा दिया, नहीं हुआ। ऐसा क्या विशेष है आपके यहाँ कि जो करेंगे आपको आराम मिल जाए? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में एक ही बीमारी के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग तरीके के उपचार होते हैं। आप ऐसे समझिए, यदि कोई वात रोगी है, अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो जोड़ों के दर्द के लिए अगर 10 लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो 10 लोगों को एक ही दवा नहीं दी जाती है या एक ही तरीके का उपचार नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन 10 लोगों की प्रकृति, उनकी दशा, उनके कारण सब अलग-अलग होते हैं। किसी को संधिवात है तो किसी को आमवात है। जहाँ संधिवात में तेल फ़ायदा करेगा, वहीं आमवात में तेल उनको उल्टा नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसी तरीके से आयुर्वेद के लिए आप कभी भी ऐसा ना समझें कि कोई भी दवा आप ऐसे ही उठा के आपको समस्या है, कोई भी तकलीफ़ है, आप गए और सबके लिए काम करेगा। क्योंकि आयुर्वेद अलग-अलग प्रकृति, अलग-अलग दशा और दोषों के अनुसार कार्य करता है। हमारे डॉक्टर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उनके दोषों का परीक्षण करते हैं और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी बात जिसके लिए इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि आयुर्वेद का उपचार तब तक नहीं सफल है, तब तक नहीं अच्छा है, जब तक उसके कारण को न समझा जाए, कारण को न जाना जाए। क्योंकि कोई भी रोग यदि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? जब तक मूल कारण को हम नहीं समझेंगे, तब तक उसका पूरी तरीके से निवारण नहीं हो पाएगा, उसका निदान नहीं हो पाएगा। तो कारण को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी डॉक्टर अगर 1 मिनट, 2 मिनट में आपको देख के दवा दे देता है, तो यकीन मानिए कभी भी वो सही उपचार नहीं है। क्योंकि जब तक कारण को नहीं समझा जाएगा, निदान पूरी तरीके से नहीं होगा। क्योंकि यहाँ हम आयुर्वेद में जड़ से उपचार की बात करते हैं, यानी वो बीमारी पूरी तरीके से जड़ से निष्कासित हो जाए, दोबारा वो वापसी ना हो। क्योंकि जब हम उपचार करते हैं, उस दौरान हमें ये भी ध्यान देना होता है कि इस व्यक्ति की खान-पान की शैली क्या है, वो क्या खाता रहा है। तीखा खा रहा है तो उसके दोषों को हम लाख औषधियाँ दे दें, लाख उपचार कर दें, लेकिन वो खाता रहेगा तो समस्या फिर आ सकता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति मीठा खा रहा है या कोई एक विशेष टाइम पे कोई विरुद्ध आहार ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, इन सारी चीज़ों को, सारी व्यवस्थाओं को समझना पड़ता है। और इतना ही नहीं, व्यक्ति को बहुत सारे लोग आज बहुत जागरूक हो गए हैं, युवा पीढ़ी खासकर, तो थोड़ा बहुत योग, मेडिटेशन इन सब का भी जो है हर कोई अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करने लगा है। लेकिन कई बार लोग जाने-अनजाने योग के साथ-साथ सटकर्म भी करने लगते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि सटकर्म हम किस तरीके से करें। उसमें कई बार असावधानी के कारण फ़ायदे की बजाय उनको नुकसान पहुँचने लगता है। तो कभी भी आप एक बार किसी अच्छे योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या किसी चिकित्सक के पास जाएँ, उससे अपनी चीज़ों की समझ लें, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया दोहराएँ। कई बार किसी चीज़ से आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है या आपने कहीं यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी इस तरीके का पढ़ लिया या कोई व्याख्यान सुन लिया, उसके बाद आप लगातार उस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों की एक क्षमता होती है कि एक समय तक वो आपके शरीर को लाभ पहुँचाएगा, लेकिन लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं तो लाभ की बजाय क्या होता है कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और कई बार बॉडी हमारी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, यानी शरीर को हमारी उसकी आदत लग जाती है कि उसके बगैर फिर पेट साफ ही नहीं होगा या बहुत सारी ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो आयुर्वेद इसीलिए बेहतर है और अच्छा है, सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है कि आयुर्वेद में जो निदान की पद्धति है, उसमें रोगी की काउंसलिंग हर तरीके से की जाती है कि पूर्व में उसके साथ क्या समस्याएं रहीं, उसकी त्वचा कैसी है, मतलब हर एक छोटी-छोटी बात पे ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे क्रम बने होते हैं, उस क्रम को जानने के बाद ही फिर उसके लिए उस ढंग से उस औषधि का निर्माण, उस औषधि का मानक तय किया जाता है कि इनको ये औषधि दी जाती है। और सबसे बड़ी बात पंचकर्म, जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी और महान विशेषता और जो कि आज के समय में भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित हो रही है और हर कोई चाहता है कि हम पंचकर्म से ही अपने शरीर का शुद्धिकरण करें, अपने शरीर को परिमार्जित करें और अपने शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट को, सारे विषाक्त पदार्थों को हम बाहर करें। क्योंकि पंचकर्म से बेहतर कुछ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति भी है तो उसको भी पंचकर्म लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति यदि पंचकर्म लेता है तो उसका शरीर लंबे समय तक चलेगा, जल्दी बीमार नहीं होगा। यदि अस्वस्थ व्यक्ति है, चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन शरीर से जैसे ही हमारे गंदगी निकलती है, टॉक्सिक एलिमेंट निकलते हैं,
तो बॉडी ईश्वर ने हमारी ऐसी बनाई कि हमारे शरीर के अंग अपने आप को खुद रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमारी चीज़ों में सुधार आना शुरू होता है और कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हमें आराम मिलता है। बाकी यदि आप हमारे सेंटर पे आते हैं तो हमारे योग चिकित्सक उसी अनुसार से पंचकर्म को आपके सामने रखते हैं कि समस्या में आपको कौन सा पंचकर्म कितने समय तक लेना है। तो कभी भी ये ध्यान दें कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आयुर्वेद को ये समझ के न ले लें कि इसको कभी भी कहीं भी कोई किसी तरीके से ले सकता है और लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से योग्य चिकित्सक से आप इसकी सलाह मशवरा करके ही लें। इसी तरीके से डाइट के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अपना डाइट बनाते हैं कि हमें कब क्या कैसे खाना है, ये भी किसी अच्छे डाइटिशियन से समझ के ही खाएँ, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी लगातार देख लिया या पढ़ लिया तो उसी का सेवन कर देते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों का मल्टी ऑर्गन फेल्योर के केसेज आ रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न निकल के आया कि लोग लगातार कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाने लगे देख देख के, लगातार केवल फल सलाद इस तरीके खा रहे हैं, तो उनके अंदर जठराग्नि उनकी मंद हो जा रही है, उनके अंदर रस बनने बंद हो जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अंधाधुंध होकर आँख मूंद के उसको फॉलो न करें। आयुर्वेद के लिए अच्छी समझ के लिए योग्य चिकित्सक से मिलें, उस पर राय मशविरा लें, उसके बाद इसको आप अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।